खुश रहना कोई काम नहीं बल्कि एक आदत है। यह आदत जिस व्यक्ति को है उसे सफल होने की 100% गारंटी है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद हमने खुश रहना छोड़ दिया है। हर पल दूसरों से आगे बढ़ने की चाहत, सफल होने की चाहत, सुखी जीवन जीने की चाहत में हमने खुश रहना ही छोड़ दिया है। जरा आप याद करिए, आप आखिरी बार कब खुश हुए थे? जब सैलरी आई थी, जब पार्टी किया था, या जब नौकरी मिली थी, या फिर जब आपको आपका प्यार मिला था? सभी लोगों से यह सवाल पूछने पर कुछ इसी तरह से जवाब देते हैं, मगर कोई यह नहीं कहता कि भैया हम तो हमेशा खुश रहते हैं। क्योंकि मनुष्य कोई भी काम बिना किसी स्वार्थ के नहीं करता। उसके हर काम के पीछे कुछ न कुछ स्वार्थ या लालसा होती है। इसीलिए मैं आपको खुश रहने के पीछे का स्वार्थ जगाना चाहता हूँ, ताकि आप खुश रहें और इस पर काम करें। इसीलिए चलिए मैं आज आपको खुश रहने के फायदे बताता हूँ, जिसे जानकर ही आप खुश हो जाएंगे। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि खुश रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जिससे आप ये समझ जाएंगे कि आपके लिए खुश रहने का सबसे आसान तरीका क्या है। खुश रहने के फायदे हम इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि खुश रहने का सबसे आसान तरीका क्या है। लेकिन उससे पहले एक नज़र खुश रहने के फायदे के बारे में बताते हैं। स्वास्थ्य शरीर। आयुर्वेद के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा सुख स्वास्थ्य और निरोगी शरीर है। आपको जानकर खुशी होगी कि स्वास्थ्य शरीर पाने के लिए आपको केवल खुश रहना है। अगर आप नियमित रूप से खुश रहते हैं तो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, आयु बढ़ती है, चिंता कम होती है, दिल स्वस्थ रहता है, हार्मोन्स बैलेंस में रहता है, मानसिक रोग कोसों दूर रहते हैं, आपसे हर तरह की बड़ी छोटी बीमारियां दूर होती है, चेहरे पर चमक रहती है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। एक इंजीनियर जिसे बिल्डिंग बनाने का काम दिया गया है, वह परेशान है, दुखी है, जिसकी वजह से वह अपना काम ठीक से नहीं करेगा। वह मजदूरों को ठीक से आदेश नहीं देगा। मजदूरी भी इंजीनियर को परेशान देख दुखी होंगे और अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। नतीजा यह आएगा कि बिल्डिंग खराब बनेगी। ठीक इसी तरह हमारे शरीर में भी जब हमारा मन ही दुखी है तो हमारे शरीर के बाकी सब अंग ठीक से काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा मन दिमाग से जुड़ा हुआ है। अब दिमाग ठीक से अंगों को संदेश नहीं देगा, अतः हमारा शरीर रोगी रहेगा। मजबूत रिश्ते। हर इंसान को हंसता हुआ आदमी पसंद है। रोता हुआ और दुखी व्यक्ति से हर कोई दूर भागता है। अगर आप हमेशा हंसते हुए और खुश हैं तो आपको साथ हर कोई हंसेगा। आपका लोगों के रिश्ते अच्छे बनेंगे। यही वह लोग हैं जो मुसीबत के समय आपको सहारा देंगे। सफलता प्राप्त होगी। जब आप खुश रहेंगे तो आपके पास एक स्वस्थ शरीर होगा और आपका खुश रहने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा, क्योंकि मन दिमाग से जुड़ा हुआ है, जिससे आपकी कार्य करने की क्षमता भी बढ़ेगी, पर आप अपने क्षेत्र में ज़्यादा सफलता प्राप्त करेंगे। चेहरे की चमक। आप खुश हैं या दुखी, इस बात का पता आपके चेहरे की चमक से पता चलता है। एक हंसता हुआ आदमी के अलग ही चेहरे की चमक होती है। वह हर जगह पॉजिटिविटी फैलाता है।
जो आसपास के लोगों को आकर्षित करती है। खुश रहने से आपके चेहरे पर की अनेक रोग अपने आप मिट जाते हैं। अब आपको पता चल ही गया है कि खुश रहने के इतने सारे फायदे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर खुश कैसे रहा जाए। तो चलिए, खुश रहने का सबसे आसान तरीका मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ। खुश रहने का सबसे आसान तरीका क्या है? चलिए अब हम विस्तार से जानते हैं कि खुश रहने का सबसे आसान तरीका क्या है। खुद को समय दे। खुद को समय देना खुश रहने का सबसे आसान तरीका है। खुश रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यह तो लगभग सभी को ज्ञात है, पर क्या आप उन तरीकों पर अमल करते हैं? क्या आप खुद खुश रहने के लिए समय देते हैं? भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमने खुद को समय देना छोड़ ही दिया है। भले ही टेक्नोलॉजी ने हमारा ढेर सारा समय बचाया है, मगर उस बचाए हुए समय में से भी हमने खुद समय नहीं दिया है। जब खुद का संपर्क हो मन से टूट जाता है, तब हम दुखी हो जाते हैं। इसीलिए दिन के कुछ समय एकांत में बैठिए, अपने आप से बातें करिए, अपनी मनपसंद फिल्म देखिए, अपने फेवरेट सिंगर के गाने सुनिए। लिखने का शौक़ है तो लिखिए, किताबें पढ़ने का शौक़ है तो पढ़िए। यह सब करने से आपकी खुशी मिलेगी। तुलना न करें। जो व्यक्ति हमेशा खुश रहते हैं वह दूसरों की तुलना खुद से नहीं करते। वह बात समझते हैं कि दूसरों को मिली सफलता को देखकर खुद दुखी हो जाना गलत है, जबकि आप भूल जाते हैं कि दूसरों की परिस्थितियाँ, दूसरों की लड़ाई भी अलग थी और हमारी परिस्थिति और लड़ाई भी अलग है। इसीलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों से खुद की तुलना करना छोड़ दीजिए। नज़रिया बदलें। हर चीज़ को देखने का दो नज़रिया होता है, एक अच्छा दूसरा खराब। आप अपने देखने का नज़रिया बदलिए। आप हर चीज़ में अच्छा ही देखें जो आपको खुशी देगा। जैसे आप अगर परीक्षा में 5 नंबर से फेल हो गए तो खुद को यह ना कहे कि मैं फेल हो गया, बल्कि यह कहे कि मैं केवल 5 नंबर से ही तो फेल हुआ हूँ, अगली बार मैं इससे भी अच्छा नंबर लाने की कोशिश करूँगा। यह एक उदाहरण में है। यहाँ पर स्थिति वही है, बस आपके देखने का नज़रिया बदल गया है। बीत गया सो बात गई। दुखी व्यक्ति हमेशा अतीत में ही जीते हैं, खुशी व्यक्ति वर्तमान में जीते हैं और भविष्य की आशाओं में जीते हैं। दुखी व्यक्ति हमेशा भूतकाल में हुए घटनाओं को लेकर चिंतित रहते हैं और दुखी रहते हैं। आपको यह सोचना चाहिए कि जो हो गया वो हो गया। आखिर भूतकाल को बदला नहीं जा सकता और भविष्य देखा नहीं जा सकता। इसके लिए वर्तमान के मजे लीजिए और खुश रहिए। पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। एक दुखी व्यक्ति आपको दुखी ही करेगा और एक खुश व्यक्ति आपको खुश कर देगा, चाहे आप कितने ही दुख में क्यों न हो। इसीलिए खुश रहने वाले व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहते हैं। खुद की तारीफ करें। आखिर खुद की आलोचना करने से क्या भला होगा। इससे अच्छा है कि आप खुद की तारीफ करें, बदले में आपको खुशी मिलेगी। आप अपने अंदर मौजूद अच्छी आदतों को जानें पर उसकी तारीफ करें। आप अपने आप को यह बताएं कि आपके अंदर यह कला है, आपके बोलने का ढंग कितना अच्छा है, आपका शरीर कितना सुडौल है। यह सब करने से आप में आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, जिससे आप खुश रहेंगे। दूसरों की मदद करिए। जरा आप एक बार बस में किसी बुजुर्ग को अपनी सीट देखकर तो देखिए, आपके अंदर कितना आत्मविश्वास और खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी।
किसी गरीब ठेले वाले को सब्जी के 20 की जगह 30 दे दीजिए, वह खुश होगा तो आप भी अपने आप खुश हो जाएंगे। यह सिद्ध किया हुआ सिद्धांत है। खुश रहने वाले लोग हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। बेकार की चिंता छोड़िए। बहुत बार हम किसी समस्या को लेकर बेकार की चिंता में पड़ जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, पर असल में वह समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उसे सोचते हैं। समस्या कितनी बड़ी है यह हमारे सोचने के तरीके पर आधारित है। इसीलिए अगर आपको खुश रहना है तो बेकार की चिंता करना छोड़ दीजिए। याद रखिए, चिंता चीता के समान है। छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी बड़ी खुशियाँ ढूंढें। ज़रूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी चीज़ ही आपको खुश रखें, आपको छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश रख सकती है। जैसे अपने शौक़ पूरे करिए, मनपसंद फास्ट फूड खाइए, बॉडी मसाज लीजिए, शाम के टाइम गार्डन में टहलने जाइए, जो आपकी खुशी दे वो काम करिए। छोटे छोटे काम करें जो आपको खुश रखेगा। नंबर 1, अपने दोस्तों से मिलिए और समय बिताइए। जब आपको परेशान करें उससे दूर रहिए। अपने दोस्त या परिवार वाले से अपना दुख कहिए, जिससे आपका मन हल्का होगा। अपने काम से प्यार करना सीखिए। किसी की बातों को दिल पर न लगाइए और माफ़ करना सीखिए। हमेशा सकारात्मक रहिए। मोटिवेशनल वाली बुक पढ़ते रहिए। आशा करता हूँ कि आपको खुश रहने के फ़ायदे और खुश रहने के आसान तरीके अच्छे से पता चल गए होंगे। तो चलिए आज से अभी से खुश रहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि खुश रहना यह फ्री में मिलने वाले संजीवनी बूटी है। यदि आपको भी खुश रहने का सबसे आसान तरीका पता है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। तो दोस्तों, यह मोटिवेशनल वीडियो से आपको 10% भी कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो सुनने के लिए मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।